सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सभी को प्रणाम, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। तो आज हम टहलने निकल चुके हैं, बस ऐसे ही गंगा के किनारे। जैसे हर रोज़ टहलते हैं वैसे आज भी टहलने निकल चुके हैं। और उम्मीद है सभी लोग, आप लोग अच्छे होंगे और हमारा व्लॉग देखते होंगे या नहीं देखते होंगे, मुझे नहीं मालूम है। तो आज हमने बहुत कुछ देखा गंगा के किनारे। चलते चलते बहुत कुछ समझ आया कि सच्चाई क्या है और यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता। लोग बढ़िया। आ जाओ भाई, आ जाओ। क्या नाम है? आई एम फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा था भैया। और तुम? हरियाणा। तीनों लोग हरियाणा दोस्त हैं? हाँ भाई, तीनों भाई दर्शन करने आए हो? जय श्री राम। जय शिव शंकर। जय शिव शंभू। एंड यू, वेयर आर यू फ्रॉम? कानपुर। ओके ब्रो। चैनल के नाम? तो चैनल का नाम दिए दे रहे भाई, लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ जी भाई, सब्सक्राइब भाई, ये चैनल को फॉलो करो भाई। चैनल बेल आइकन को प्रेस करो। भाई कितने दिन आए हुए हैं? हम तो भाई 10-15 दिन से यहीं पे रह रहे हैं। एग्जाम चल रहे थे। 2 हफ्ते से मैं भी हूँ। बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो अभी मिलते हैं, कल फिर मिलते हैं। इसको चैनल दे दो भाई। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू, आपको भी। तो भाई अच्छा लगा मुझे। तो आज हमने ये देखा कि लोग आते हैं, नहाते हैं गंगा किनारे और कपड़े उतार के फेंक देते हैं। यहीं पर बहुत सारे कपड़े मिले मुझे, आप लोगों को दिखाते हैं। ये कपड़े दिख रहे होंगे, हर पॉइंट में कपड़े पड़े हुए हैं, हर जगह। आप किसी भी खंभे में देखेंगे आपको कपड़ा फंसा मिलेगा। तो यहाँ की जो सच्चाई है, तो सच्चाई मैं आपको बैठ के बताता हूँ कि इंसान अपने तन को और जो गंदगी है, मेंटालिटी, जो दिमाग की गंदगी है कि हम कपड़े उतार के फेंक देंगे तो हमारा मन साफ हो जाएगा या फिर हमारे वो कर्म जो हमने गंदे किए वो कट जाएगा। तो भाई मैं बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप कपड़े उतार के फेंक देंगे। अभी देखा मैंने, नए नए कपड़े यहाँ से वहाँ तक पड़े हुए हैं। तो आप जानते हो अच्छी तरह कि हम कितने अंदर से अच्छे हैं और क्या हमारे अंदर गंदगी है। और गंगा मैया में आकर आप क्या धुलने आते हो, पाप धुलने आते हो। तो आपको लगता है कि हमारे यहाँ आने से पाप धुल जाएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। और इंसान ऐसे ही होते हैं जो हर चीज़ में गलत करने के बाद भगवान को दोष देते हैं और कहते हैं हमारे पाप धुल जाएं। तो ये उनकी जो भूल है वो बहुत बड़ी भूल है। पहले गंदे कर्म करेंगे, उसके बाद में गंगा के किनारे आकर हाथ जोड़ते हैं, नहाते हैं, कपड़े उतार के फेंकते हैं, सिर्फ अपने कर्मों को धोने के लिए कि हमारे कर्म धुल जाएं। हर चीज़ उनको पता है कि हम जीवन में क्या कर रहे थे, कितनी गंदगी है हमारे मन में। लो मिलते हैं। चाय पीनी है? हाँ, एक चाय पी। तुमने नशा किया है? नहीं, कोई नशा नहीं किया। लग तो रहा है। कराओ मेरे देखो, शरीर से नशा। ये है भारत देश। ये चाय पी। तो आप लोग तो देख ही रहे होंगे यहाँ की जो मतलब इनको लगता है कि हम बाबा हैं। ये बाबा नहीं है, ये एक तरह की एक गंदगी है। इनके मन में जो गंदगी है ना, हर जगह मतलब दारू पीकर गंगा घाट के किनारे लेटना। तुमको भगवान किस तरह पनाह नहीं दे रहा है, हर तरफ से पनाह दे रहा है। तुम अच्छा करो तो वो पनाह देता है, बुरा करो तो पनाह दे रहा है। और अगर ख़राब होता है जीवन में तो आप भगवान को कोसते हो। हम भी कोसा करते थे एक समय, लेकिन ये सब हमारे हाथ में होता है कि हम किस तरह अपनी जीवन क्रियाएं करते हैं पूरा दिन, और हम कब से करते आ रहे हैं, किस तरह जी रहे हैं। यहाँ से वहाँ तक हर जगह देखता हूँ मैं कि कोई दारू पीकर पड़ा है, कोई चिलम पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है। और ऐसे ही वहाँ से यहाँ तक सारे बाबाओं की हालत यही है। अपने आप को साधु संत कहते हैं, लेकिन वो है नहीं। हर चीज़ में एक अलग ही सिस्टम चल रहा है। कोई गांजा पी रहा है तो कोई सिगरेट पी रहा है,
अभी मैंने देखा एक पंडित जी बैठे थे, हवन चल रहा था, उसके हवन के मुख्य पंडित थे जो मंत्र उच्चारण करने वाले थे, वो मुंह में सिगरेट लिए पी रहे थे, सिगरेट। अब चिलम हो तो भाई ये कहा जाए कि वो बाबा हैं चिलम पी रहे, लेकिन वो बाबा ही नहीं पंडित हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और सिगरेट उनके हाथ में, और उनके बगल में साध्वी बाबा जी बैठी हैं और वो भी सिगरेट पी रही हैं। किनारे देख रहे होंगे, बाल गुट रहे हैं, दाढ़ी बन रही है, सब तर जाने के लिए आते हैं कि हम तर जाएं यहाँ आकर। तुमको सच्चाई पता है कि हमारा हाल अंदर से क्या है, हम कितने बुरे और कितने अच्छे हैं। ऊपर से कितना भी धो लो लेकिन पाप नहीं धुलते हैं। कितना आओगे गंगा जी, अगर ऐसा होता तो सबसे ज़्यादा पाप तो गंगा माता को ही लगता। सारे पाप तो उन्होंने ये ले रखा है सबके, कि ऐसा लगता है कि हाँ हम नहा लेंगे तो सारे पाप उन्हीं के साथ में हमारे धुल जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा तो गंगा मैली तो यही होती ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई, दुनिया में इंसान सबसे अजीब चीज़ है। जो जीव है ना इंसान, वो सबसे स्वार्थी है बहुत। उसको बस पाने की उम्मीद रहती है हर चीज़ में, भगवान से हो या फिर किसी इंसान से हो, कुछ ना कुछ उसको पाने की उम्मीद है उससे। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं तो भाई प्रेम करते हैं तो उसको हम मान लो सामने वाले को आई लव यू बोलते हैं, तो पता है कुछ वापसी आने की हमें उम्मीद रहती है कि भाई अभी आई लव यू बोला है, वो आई लव यू टू बोलेगा। हर इंसान से कोई ना कोई उम्मीद रहती है और वो इस तरह उसे देखता है कि हाँ, और किसी को इस तरह नहीं देखता है कि उसी को देखेगा कि भाई उसको बोला है तो कुछ ना कुछ तो जवाब देगा। लेकिन जब जवाब नहीं मिलते हैं तो इंसान यही कहता है कि वो बुरा है। तो इंसान ना हर रिश्ते में स्वार्थ ढूंढता है, और जिस रिश्ते में स्वार्थ नहीं है वो रिश्ता पवित्र कहलाता है। और यहाँ पर पवित्र नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सारे लोग अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को हर तरह से वो एक स्वार्थ के पीछे भगा रहे हैं। उनको अपना जीवन नहीं जीने देते हैं। वो किस तरह से जीना चाहते हैं ये भी नहीं पूछते हैं, क्या करना चाहते हैं ये भी नहीं पूछते। भारत देश में है ना फोर्स डालना, हर चीज़ में फोर्स डालते हैं कि हमें उसको ये कराना है, हमें उसको ये कराना है। हर चीज़ में फोर्स है। अपने बच्चों को ऐसे करके इस तरह पढ़ाना है और उस नौकरी में भेजना है, उससे कभी नहीं पूछते हैं तो उसको क्या बनना है। अब इंडिया में इतना पॉपुलेशन बढ़ गई है और उसके बाद में कंपटीशन भी बहुत बढ़ गई है। कितना भी आप कोशिश कर लो, जॉब पाना बड़ा ही मुश्किल है। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पा पाते जॉब। उनके लिए बड़ा ही मुश्किल काम है कि हम जॉब पा लें। भीड़ इतनी भारत में हो रही है कि क्या ही बोलो, बेरोज़गारी बढ़ रही है, लेकिन बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। बचपन से पढ़ाओ 12th क्लास तक, उसके बाद ग्रेजुएशन कराओ, 16 साल बीत गए 30,000 की नौकरी के लिए। बच्चा कोशिश करता है, मेहनत करता है, फिर भी नहीं पा पाता, मन्नतें मांगता है भगवान से, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। और आप लोग यहाँ भीड़ देख रहे होगा, इसमें कुछ परसेंट इतने लोग हैं कि सिर्फ कुछ ना कुछ भगवान से मांगने ही आए हैं। उनकी बस एक ही उम्मीद है कि हमें वो कुछ दें, और हम पूजा कर रहे हैं तो उसके बदले में मुझे कुछ मिलना चाहिए। निस्वार्थ पूजा कोई नहीं करता यहाँ पर, कुछ ना कुछ किसी ना किसी को चाहिए। सभी लोग हैं, कोई अपने फैमिली की अस्थियाँ लेके बहाने आया है पुण्य के लिए, तो कोई कुछ करने आया है।
पर जिसकी जो किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। हर चीज़ अपने हाथों से नहीं की जाती है, लेकिन हाँ, मेहनत एक है कि अपने हाथ से कर सकते हो। जीवन में अगर आए हो तो भाई कुछ ना कुछ ऐसा करके जाओ। मेरा ये कहना है कि थोड़ा लगे कि हाँ हम मरने से पहले कुछ कर गए हैं, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। आम लोग हैं, ऐसे जीते हैं, मर जाते हैं। सभी लोगों के साथ यही होता है, दुनिया के साथ में यही होता है। और कुछ लोग होते हैं जो सुबह 6 बजे उठ जाते हैं फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं 10 बजे तक सोते हैं और एक न एक दिन उम्मीद रहती है कि तो कुछ करेंगे। कहो अचानक हो जाए हमारे जीवन में, मेहनत करते करते कहो कभी ना हो। तो सब ऊपर वाले का खेल है। देखो गुरुजी चाय बना रहे हैं, अच्छा लगा इनसे मिलके। कम से कम अपने जीवन से तो हार तो नहीं माना है, अपने भगवान के ऊपर छोड़कर अपने जीवन से हार तो नहीं माना। कम से कम अपनी इच्छाओं से जो मिल रहा है वो खा तो रहे हैं, खुश हैं, भोग लगा रहे हैं। कम से कम सबकी तरह तो नहीं है। भगवान एक दंत की जय हो, भगवान लंबोदर की जय हो। जय हो। अगर भगवान चाहेगा ना तो कैसी भी परिस्थिति में इंसान को जीवित रख सकता है, और अगर नहीं चाहेगा तो भाई आप लोग देखो, ऊपर वाले की सब सद्भावना अपना क्रिया है कि अपना ऊपर वाला आपको देख रहा है और ये अपनी जीवन क्रियाएं कर रहे हैं और जी रहे हैं। और कुछ महाराज की देन है, सब गुरु ऊपर वाले की देन है। तो देखो गुरु जी का खाना हो रखा है, कहीं ना कहीं से ऊपर वाला जुगाड़ बना देता है और अच्छे से चल जाता है। नाव फूटो फलों खूब घास की महिमा है ये। गुरु जी का अब नमस्कार, हमारा भी नमस्कार। आप लोग वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सभी लोग अपनी फैमिली में शेयर करो, कुछ अच्छा दिखाएंगे। और जय हो नागराज। जय हो नागराज महाराज और जय भोलेनाथ बाबा की जय।